मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना 8th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होता है, लिक्विड गैस या फिर गैस गैस मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर होते हैं यहाँ पे किस चीज़ के बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप देखो, in a common language people generally say that they drink the pure milk, but in the language of chemistry milk is not a pure substance. It is a mixture of proteins, fats and water. तो मिल्क क्या है, एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो एक मिक्सचर है। किस किस्म मिक्सचर है, प्रोटीन का, फैट का और वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आइए साइंस टॉक पे। थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड एज मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज लाइक सॉलिड लिक्विड गैस, इन सबको हम अगर कंबाइन करते तो दिस आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर। ओके, ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी मैटर हैं, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, अब एलिमेंट है क्या? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more simpler substances by chemical method. Example, gold is an element. If it is broken or melted, you will get 2 pieces of gold only, not the other substances. तो गोल्ड हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। अगर हम उसको तोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 2 पीस गोल्ड के ही मिलेंगे, कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो किसी एक एटम से बना हुआ होता है वही हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। H मीन्स हाइड्रोजन एंड O मीन्स ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स दिए गए हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इट शोज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें क्या हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कौन से मेथड से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम इसको अलग करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हाइल मिक्सचर्स आर नॉट। Pure substances are those which consist of only one kind of substance, atoms or molecules. They do not contain impurities while a mixture may contain impurities also. तो जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो क्या है, आपकी प्योर सब्सटेंस होते हैं, बट मिक्सचर जो आपका प्योर नहीं होता। सपोज कीजिए अब वाटर को लेते हैं। वाटर क्या आपका एक कंपाउंड है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम उसमें सैंड मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा जो कि क्या बन जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो इन दैट केस मिक्सचर आपके क्या होते हैं, प्योर नहीं होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड आपके क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए स्टूडेंट्स। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अब सेपरेशन हम क्यों करते हैं, जो अनवांटेड थिंग्स होती है, जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, उनको अलग करने के लिए हम मिक्सचर से हम सेपरेट करते हैं जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है उसमें। जैसे a farmer removes the chaff, husk and other unwanted materials from the grain using sieve. अब देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे इसने क्या ली हुई, एक छलनी सी ली हुई है। ठीक है, इसमें से क्या होगा, जो इसकी ग्रेन्स होंगी वो तो आ जाएंगी, नीचे गिर जाएगी, लेकिन जो दूसरे ग्रेन तो इसके ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अदर मटेरियल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं ग्रेन्स के, वो क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें से ग्रेन्स बाहर नहीं आ पाते, लेकिन जो दूसरे अनवांटेड थिंग्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टी लीव्स आर रिमूव फ्रॉम टी बाय यूजिंग टी स्ट्रेनर बिफोर सर्विंग। टी लीव्स आर नॉट डाइजेस्टेबल एंड स्पॉइल द टेस्ट ऑफ द टी, देयरफॉर मस्ट बी रिमूव। अब जैसे हम लोग घरों में चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि हम स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर से क्या हो जाता है, जो टी लीव्स होती हैं वो तो स्ट्रेनर में रह जाती है और टी आपकी क्या हो जाती है, आपके कप में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो टी लीव्स होती हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं होती हैं और वो हमारे चाय के टेस्ट को भी ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट इज बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम बटर मिल्क बाय रोटेटिंग द मिक्सचर रैपिडली मैनुअली और इन अ मशीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपके घरों में भी क्या बनाया जाता है, बटर बनाते हैं। ठीक है, इस बटर को या तो हैंड मिक्सचर से बनाते हैं या फिर मशीन से बनाते हैं। तो हमारा बटर क्या ऊपर आ जाता है और नीचे पर क्या रह जाता है, बटर मिल्क रह जाता है।
ठीक है। वो प्रोसेस क्या होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है। देयर आर मैनी वेज टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। We choose a suitable method on the basis of type of mixture or types of constituents of a mixture we are separating। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या मटेरियल अलग करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपना मेथड चूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं सेपरेशन के, दैट इज़ हैंड पिकिंग, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, विनोइंग, थ्रेशिंग। ओके, अब हम इन सबको डिटेल से आगे रीड करेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। सॉलिड को अगर सॉलिड से अलग करना है तो हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग करेंगे। द फार्मर सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम राइपेंड हार्वेस्टेड क्रॉप। जो ग्रेन्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट द ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस, बार्ले एंड मेज फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इट कैन बी डन मैनुअली और बाई मशीन। देखो थ्रेशिंग प्रोसेस में क्या होता है, थ्रेशिंग मशीन भी होती है। इसमें क्या होता है, आपके पास ग्रेन्स अलग हो जाती है और जो बाकी आपका दूसरे पार्ट्स होते हैं क्रॉप्स के वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे मैनुअल थ्रेशिंग में क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पे जो बंच ऑफ स्टैक्स होते हैं ग्रेन्स के, उसको हार्ड सरफेस पे जब हम लोग मारते हैं तो ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और बाकी अलग हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो उसमें लीव्स होती हैं, दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जब हम ग्रेन को अलग करते हैं, निकालते हैं और उसके साथ जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, लीव्स होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। वो हम किससे भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं और मैनुअल थ्रेशिंग भी कर सकते हैं। इन सम प्लेसेस थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाई क्रशिंग द हार्वेस्टेड स्टैक्स बाई यूजिंग बुलक कार्ट्स और बुलक्स। थ्रेशिंग को हम कैसे भी करते हैं कि जब हम जैसे ग्रेन्स का स्टैक्स होता है उसको हम नीचे रख देंगे, उसके ऊपर से बुलक कार्ट्स या बुलक्स जब जाएंगी तो क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएंगे, तो ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और दूसरे पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।